नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, अंधकार को दूर कर देती है। एक किरण जो सूर्य की है वो जैसे संसार से अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही आशा की किरण जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। इसीलिए हम आशा की किरण को अपने जीवन में अवश्य बनाए रखें, क्योंकि यदि आशा निराशा में बदल जाती है तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा जाता है और वहाँ से निकलने का कोई राह हमें नहीं सूझता। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आशा का दामन हमेशा थामे रखो, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते। दिन बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बातें बदलती हैं, और यदि कुछ गलत बातें, कुछ गलत परिस्थितियां चल रही हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। बस तुम आशा का दामन थामे रखो। तो मित्रों, हम भी आशा को अपने जीवन में साथ लेकर चलें और अपनी निराशाओं को आशा में बदलते चलें। तो आइए इस सुंदर भाव के साथ, संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। हम जो करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। जो वस्तु ऊपर जाती है उसे नीचे भी आना पड़ता है। यही विज्ञान के अनुसार प्रमाणित है। अगर हम औरों के लिए शुभ भावना और शुभकामना का संकल्प पोषित करेंगे तो हमारे पास दुआएं ही वापस आएंगी और हमारा दुआओं का भंडार संपन्न होता रहेगा। मित्रों, कहते हैं लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। वैसे ही मनुष्य को उसकी खुद की कमी, उसकी खुद की कोई आदत नष्ट कर देती है। इसीलिए मित्रों, हमें खुद को, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को कभी भी इन आदतों या कमियों का जंग नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि ये हमें नष्ट करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते अपने आप को अपनी कमियों से, अपनी बुरी आदतों से मुक्त कर लो, अन्यथा ये तुम्हें सफलता से दूर कर देंगे। ये तुम्हारी सुख, शांति और आनंद को छीन लेंगे। इसीलिए गहराई से हम इस पर ज़रूर विचार करें मित्रों। शत्रु बाहर नहीं, शत्रु अंदर होते हैं, और जितना जल्दी हम अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उतना ही जीवन के जंग को जीत लेते हैं। दमा क्या है, क्यों होता है और कैसे कंट्रोल में रखें? सांस जब आसान नहीं रहती तब उसका मतलब समझ आता है। दमा सांस की नलियों से जुड़ी एक परेशानी है, जिसमें नलियां सूज जाती हैं और हवा का आना जाना प्रभावित होने लगता है। इसी वजह से सांस भारी लगती है। धूल, धुआं, प्रदूषण, ठंडी हवा या लंबे समय का तनाव, हर इंसान में वजह अलग हो सकती है। दमा को ठीक नहीं, लेकिन कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह से इन्हेलर का सही उपयोग, धूल और धुएं से दूरी, रोज कुछ मिनट सांस की एक्सरसाइज, मौसम बदलते समय अतिरिक्त सावधानी, सही देखभाल के साथ दमा के साथ भी सामान्य जीवन संभव है। मित्रों, कहते हैं आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और यदि आप अपनी आदतें आज बदल लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य भी बदल जाएगा। कितनी सुंदर सी बात है ना। कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लाभ होगा, हानि होगा। जो आप आज करेंगे वही कल होगा। तो क्यों ना आज अपनी आदतों को हम बदल लें, उन आदतों को जो आदतें हमें रसातल में ले जाने वाली हैं, उन आदतों को जो हमें असफल करने वाली हैं, उन आदतों को जो हमें गिराने वाली हैं, यदि उन्हें हम बदल लेते हैं और कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो आने वाला कल हमारा होगा। आजकल ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है।
या आई डोंट नो व्हाट इट इज़, क्यों पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं। एज अ पेरेंट ऑल्सो, और कभी जब मैं आपकी उम्र की थी, ऐसा हमारे साथ भी बहुत होता था कि जैसे आपने बोला कि टूर पे नहीं जाने देते, तो मुझे याद है बचपन से हमारे स्कूल का टूर जाता था और हमारे पेरेंट्स भी हमेशा मना करते थे। तो मैं जब उनसे पूछती थी तो हमारी मम्मी हमेशा बहुत आराम से हमें समझाती थी कि देखो अभी तुम छोटे हो, तुम्हें अपने डिसीजंस लेने की समझ नहीं है, तो तुम हमारे साथ चलो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें जाने देंगे। तो मैं हमेशा इंतज़ार करती थी कब हम बड़े होंगे। तो जब हम कॉलेज में गए और वहाँ पे जब ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ तो मैंने मम्मी से कहा अब तो मैं बड़ी हो गई ना, अब तो आप मुझे भेज सकते हो। एनीवे उन्होंने हमें परमिशन दे दी। क्यों पेरेंट्स कई बार ऐसा नहीं कि आप पर ट्रस्ट नहीं करते, वो क्यों नहीं भेजते? क्योंकि ज़माना आज ऐसा है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। उस पर ट्रस्ट करना, आज आप देखते हो कितनी न्यूज़ हर टाइम हम सुनते हैं। जब हम ऊटी बेंगलोर के मैं ट्रिप पर गई तो वहाँ पर बेंगलोर में डिस्कोज एंड ऑल डैट नाइट लाइफ, आज से ये काफ़ी साल पहले की बात है, तो दिल्ली में हमारे शहर में इतनी नहीं थी जितनी वहाँ पर थी। तो सारे गर्ल्स जो थी वो सब डिस्को में जाने के लिए तैयार होने लगी। तो हम तो कभी डिस्को में गए नहीं थे, तो सब ने कहा तुम भी चलो, तो हमने भी उस तरह से ड्रेसअप होकर तैयार हो गए। तो लेकिन जब जाने लगे तो उस टाइम जैसे मम्मी पापा का चेहरा सामने आया कि कैसे उन्होंने ट्रस्ट करके, विश्वास करके, कितनी बातों की शिक्षा देके कि अपना ध्यान रखना, अपनी संगत का ध्यान रखना, किसी की बातों में नहीं आना, वो सब चीज़ें उनके जब सामने ध्यान आई तो मुझे लगा कि क्या मैं मम्मी को ये सच सच बता पाऊँगी। फिर मुझे लगा नहीं बता पाऊँगी, और अगर उनसे छुपा के किया तो उनके विश्वास को कहीं धोखा दिया, है ना, अपने आप को हमने धोखा दिया। फ्रेंड्स के बीच में बहुत मजाक बना, तू तो अभी छोटी बच्ची है, क्या मम्मी पापा के अभी कौन है तेरे को देखने वाला। मैं कहा नहीं, मुझे पता है उन्होंने किस विश्वास के साथ भेजा है। और मैंने ये बात शेयर करी जब अपनी मम्मी के साथ आके, तो उनका मेरे प्रति जो विश्वास था वो भी और बढ़ा। और फिर उन्होंने हमारे शहर में मुझे जाने की परमिशन भी दी, और उनसे डायरेक्ट मैंने फ़ोन पे कांटेक्ट भी रखा, उनके परमिशन से गए भी। तो ये ट्रस्ट डेवलप करने की भी हमको ज़रूरत है ना। हम अंदर ही अंदर कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पेरेंट्स से लड़ाई करने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हम उनकी भावना देखें, उनकी भावना क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो सिर्फ आपको बचाना चाहते हैं उस खराब दुनिया से। मित्रों, बात आदतों को बदलने की हो रही है, कुछ बुरी आदतों को छोड़ने की, कुछ अच्छी आदतों को शामिल करने की। तो कई चीज़ें हो सकती हैं, आप इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ कही जाती है कि अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान दो, अपनी वाणी पर हमेशा ध्यान दो, क्योंकि लाठी से तो हड्डियाँ टूटती हैं, लेकिन शब्दों से संबंध टूट जाते हैं, शब्दों से रिश्ते टूट जाते हैं, शब्दों से हमारा भविष्य बिखर जाता है। इसीलिए मित्रों, ये एक बहुत सुंदर सी आदत हो सकती है कि मैं अपनी वाणी में संयम रखूंगा। कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा जो घाव कर जाए। कांटे जो चुभते हैं उसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो शब्द चुभ जाते हैं ना किसी के दिल में, उन्हें निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। वो हमेशा हरे रहते हैं घाव, और उस व्यक्ति को देखते फिर से वो उभर आते हैं। तो विचार करें, एक शब्द हमें कितना नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए इस आदत से हम अपने आप को मुक्त करें और अच्छी वाणी बोलने का, शुभ शुभ बोलने का, मीठा मीठा बोलने का ये सुंदर स्वभाव और आदत अपने जीवन में शामिल कर लें। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्यात्मा को कर्तव्य परायण होने का, अपने कर्तव्य में अच्छी तरह से आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देती है। अगर हम स्वधर्म को इस रीति से भाषांतरित करें कि हर एक मनुष्य को अपना कुछ कर्तव्य है, अर्थात कुछ ड्यूटीज है। आजकल हर मनुष्य अपना हक चाहता है। आप देखेंगे कोर्ट में हजारों केस पड़े हैं हक के लिए लड़ते हुए। 1 फुट जमीन के लिए खून तक कर देता है मनुष्य। लेकिन क्या हमने कभी अपने कर्तव्य के बारे में सोचा है? समझिए, किसी का खेती करने का कर्तव्य है। अगर खेती करने वाला नौकर जैसे कपड़े पहनकर शहर में घूमना शुरू कर दे
तो हालत क्या होगा? तो खाने के लिए अन्न उगाने वाला कोई नहीं रहेगा, जो आजकल हमारी परिस्थिति हो गई है। हम सोचते हैं पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर सब भी ऐसे सोचने लगे, केवल पैसे को खा तो नहीं सकते ना, अन्न तो चाहिए ना। इसीलिए जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य में अच्छी तरह से मन लगाकर कर्म करें। दूसरों के कर्तव्य की ओर अंधा अनुकरण या अंधा आकर्षण हमारे में आना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं बाहरी दुनिया में अच्छे कपड़े पहनकर घूमने फिरने वाले बहुत सुखी होंगे, लेकिन कहते हैं दूर का पहाड़ बहुत सुंदर दिखता है, जब नजदीक जाते हैं तो कंकड़ पत्थर कांटे सब नजर आते हैं। इसी तरह भगवान कहता है जो जहाँ है उसे वहाँ ही रहना शोभता है। अगर स्वामी विवेकानंद की जगह कोई रास्ते चलता व्यक्ति उनके जैसा कपड़े पहन कर आके खड़े हो जाए, तो स्वामी विवेकानंद तो नहीं बन सकता ना। इसी तरह हमारे जीवन में हमें दूसरों का नकल नहीं करना चाहिए, अपने स्वधर्म में रहकर उसी स्वधर्म में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, कहते हैं सुन लेने से कितने सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से कितने सवाल पैदा हो जाते हैं। कितनी सुंदर सी बात है ना। और ये कितनी सुंदर सी आदत हो सकती है। सुन लेने से बहुत सारी बातें समाप्त हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, और हम सुना देते हैं उसी बात को कुछ और कड़े शब्दों में, तो बातें कितने बिगड़ जाती हैं, हम अनुभवी हैं। इसीलिए ऐसी आदतों पे आप ज़रूर विचार कीजिएगा मित्रों, जो जीवन को थोड़ा कठिन बना रहे हैं। हमें अपने जीवन को सरल करना है, सहज करना है, आनंद से भरना है, सफलता से भरना है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे ही हाथ में होता है। बहुत कम होता है जो पिछली परिस्थितियाँ, हमारे पास्ट के कर्म, उनका प्रभाव होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे वर्तमान की आदतों का, हमारे स्वभाव का आधार होता है। आज इस पर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि हमें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, सफल जीवन बनाना है, और वो हमारे अपने हाथ में है। और हमारी यही दुआएं और शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए कि आपका जीवन हमेशा ही सुख, शांति, आनंद और सफलता से परिपूर्ण हो, और ऐसा ही होगा। ईश्वर से ये दुआ है, ये प्रार्थना है। नमस्कार। ओम शांति।